औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडक्टरी ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नीयत के लिहाज से कैसा रहेगा। एक बार फिर आप वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि इस आज के दिन ऐसी कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। क्या गोल्ड मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है या फिर कर सकती है पुल बैक। क्या हमें चांस देगी कि मजीद बाय करें या फिर रहें हम सेल में। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखे ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको बैक टू बैक सेटअप मिले और आप ट्रेड करें और आपको अपॉर्चुनिटी मिले, बेनिफिट उठाएं, सेटअप मिले, 10 टिप स्ट्रेटेजी, जोन टू जोन अपडेशन और साथ साथ आपको फंडामेंटल जियो पोलिटिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले, जहां से आप अपनी ट्रेड में मजीद कॉन्फिडेंस लाएं, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा प्रीमियम सीखने के लिए। सिक्स्थ बैच की एनरोलमेंट जारी है। फिजिकली क्लासेस ऑफिस में मौजूद है दुबई में, तो इससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। चले गाइस, सबसे पहले चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट हॉट न्यूज के ऊपर। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि रात के 12 बजे डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच थी और इसमें एक हलचल मचाई है मार्केट के अंदर। एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि हमें पता था कि इसने इतना जो है ना वो मचाना है, और फाइनली रात के 12 बजे जो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है उसमें जो है ना उन्होंने बहुत सारे देशों के ऊपर, बहुत सारे मुल्कों के ऊपर टैरिफ अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से अब स्लो स्लो इसके ऊपर रिएक्शंस आएंगे। और जितने रिएक्शन आएंगे इतना गोल्ड मार्केट इतनी ही मूव करती जाएगी। तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं डिफरेंट कंट्री के टैरिफ्स की, तो ये आपके सामने लिस्ट मौजूद है कि कितना उन्होंने इसके ऊपर टैरिफ की जो है ना वो रेपुटेशन पेश की है। और टोटल ग्रेंड जो है ना वो कितना चेंज हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं चाइना टॉप के ऊपर है 34%, यूरोप के ऊपर 20%, और उसके अलावा वियतनाम के ऊपर 46%, ताइवान के ऊपर 32। ये पूरी लिस्ट, इंडिया के ऊपर 26 और ये 52% चेंज। और यहाँ पे पूरी एक लिस्ट मौजूद है। इवन आप लो कंट्री वाले देशों के ऊपर भी आप जा देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के ऊपर भी अप्लाई हुआ है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के ऊपर भी 10% जो है ना वो टैरिफ अप्लाई हुआ है। तो बहुत सारे देशों के ऊपर जो है ना वो टैरिफ अप्लाई हुआ है। तो अगर आपको मैं ये बताता चलूं कि इसके ऊपर मार्केट का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। और ये भी मैं आपको बताऊं, इसके जो सबसे पहले हम सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि सीपी हमारे लिए आज क्या कहता है। तो गाइज मैं बताता चलूं, आज का सीपी 3155.7 है, यानी 3155.7। मार्केट इससे जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो इसकी बिल्कुल इसके ऊपर थी। अब ये रिजेक्ट हो चुकी है, तो सेलिंग पहला जो टेक प्रॉफिट है 3138, यहां से मार्केट पुल बैक कर सकती है। और ये अगर ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट जो है ना वो 3106 और देन जो है ना वो 3100 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर अब इससे ऊपर मार्केट क्लोज होती है तो फिर क्या होगा, मार्केट को बाइंग कर सकते हैं। पर टेक प्रॉफिट 3169 ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ऊपर ब्रेक कर गई है, तो मार्केट आपको 3190 और 3200 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो क्या मजीद गोल्ड बुलिश हो सकता है, इसके ऊपर हम आपको मैं पहले भी बताता चलूं कि गोल्ड मार्केट के लिए 3200, 3300, 3400 कोई हाई नहीं है। मार्केट मजीद ऊपर जाने का पूरा पूरा जो है ना वो स्ट्रेंथ रखती है। इसकी रीजन यह है कि लोग इस टाइम जो है ना वो बीटीसी के से भी पैसा निकाल के गोल्ड के ऊपर सेफ हेवन के तौर पे जो है ना वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बाय कर रहे हैं, जिसके ऊपर डिमांड इंक्रीज है और गोल्ड न्यू टू न्यू हाई लगा रही है। अब अगर हम डीएक्सवाई की बात करें तो ये आपके सामने H1 चार्ट है। तो कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि मार्केट इस डिमांड जोन के ऊपर जाती हुई दिखाई दी है। बिलीव मी कि यहाँ से मार्केट ने गैप डाउन, एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपनिंग किया और यहाँ पे मार्केट इस टाइम खड़ी है डिमांड जोन के ऊपर। मजीद मार्केट आज आपको, यानी अगर थोड़ा सा अपसाइड की तरफ भी गई तो गैप इसको फिल किया है, और अगेन मार्केट जो है ना डाउन साइड की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है।
अगर हम बात करते हैं H4 के ऊपर, तो गाइस H4 में देखें कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की और उसके बाद मार्केट पुल बैक अपसाइड की तरफ की और फिर दोबारा से डाउन साइड की तरफ जाती हुई दिखाई दी। और ये एरो देखें, मैंने ये एरो आपका फ्राइडे वाले दिन लगाया था कि मार्केट ने इस जो सपोर्ट है इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट भी कर लिया और यहाँ सेलिंग जोन से मार्केट डाउन आ सकती है डिमांड जोन की तरफ। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे बिहेव किया अनटिल कल का डाटा पॉजिटिव आने के बावजूद। ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रंप की जो स्पीक है इसका जाहिर बात है, जब इतने ज्यादा टैरिफ अप्लाई करोगे दूसरे देशों के साथ तो ऑफ कोर्स जो है ना डॉलर्स के ऊपर से लोगों का जो एतबार है वो कम होगा, तो ये तो मजीद नीचे की तरफ जाना है। और इसके बाद जो है ना गोल्ड जो है ना वो आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता चलूँ, ये आपके सामने अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो यहाँ पे ये आपके सामने गोल्ड का जो है ना वो डेली चार्ट है। मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद दोबारा से यहाँ पे मार्केट ने कल एक रेजिस्टेंस क्रिएट की थी। ठीक है, 30 पहले जो न्यू हाई लगा हुआ था 49, और फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ गई एक। अब यहाँ का एरिया जो है यानी 3111 का वाला एरिया सपोर्ट बनाया मार्केट ने। और कल के दिन मार्केट को अगर आप देखें तो दोनों साइड पे रिजेक्शंस, ये ड्यू टू अनसर्टेनिटी। मोस्टली मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की स्पीक और बहुत सारे मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी है, बहुत सारे टेक्निकल फेल हो सकते हैं, इसलिए आपने मेरी वीडियोस को जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन लेना है, ना कि इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे इस्तेमाल करना है। मेरी वीडियोस इंफॉर्मेशन है और ये टेक्निकल फेल हो सकते हैं। इसकी रीजन यह है कि आज मैं बहुत अरसे बाद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी, ऐसा नहीं कि बस ये ऊपर ही जाना, हो सकता है बहुत बड़ा क्रैश भी लगा ले। अनसर्टेनिटी है, इसलिए आप लोगों को जहां पे मैं H1 स्टोरी के ऊपर जोन टू जोन बताऊंगा वहां से आपने ट्रेड को प्लान करना है। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम में, तो मैं आपको अपडेट करूंगा M15 में, तो वहां से आप अपने ट्रेड को प्लान करके अपना टारगेट्स मीट कर सकते हैं और मार्केट से बाय बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरा कहने का मतलब कि मार्केट को आज 3130 तक आना चाहिए और यहाँ से पुल बैक करके इसको ब्रेक करना चाहिए। पहला पहला की पॉइंट मैं आपको छोटे पॉइंट टाइम फ्रेम के ऊपर भी बताऊंगा, और मार्केट और माइट भी पॉसिबल इस जो ऑल टाइम आई इसको भी ब्रेक करने में आज कामयाब हो। ठीक है, अब हम चलते हैं जनाब H1 के ऊपर। तो H1 स्टोरी थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्या समझना है जी इसमें? यहाँ पे देखिए, तो कल के दिन मार्केट को मैंने ये एरो डाला था कि मार्केट एक रेंज बाउंड है और अपसाइड की तरफ ये एरो मैंने ड्रा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मार्केट ने बिहेव किया। ये देखें, इसकी सपोर्ट अपसाइड की तरफ बनती रही, रेजिस्टेंस मार्केट पैरेलल इक्वल बनाती रही। इसका मतलब ये है कि अपसाइड की तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। अब ये जो एरिया है, जो 3128 से लेकर 34 तक एज ए सेलिंग जोन था, अब वो बाइंग स्कैल्पिंग जोन बन चुका है। क्या बन चुका है? बाय स्कैल्पिंग जोन। चलो इसमें कलर इसका चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब ये वाला जोन जो है ना वो एज ए बाय स्कैल्पिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इससे ऊपर मार्केट ने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 49 का, वो मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर की तरफ और एक्सपेक्टेड टारगेट जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था वहां मार्केट ने स्पॉट कर दिया है। अब ये वाला जो एरिया है 3148, ठीक है, ये एज ए सपोर्ट रहेगा बट रिस्की होगा। सपोर्ट रहेगा ये लेवल्स, लेकिन इससे ऊपर H1 क्लोज होती है तो फिर आप इसके नीचे एसएल रख के बार बार बाइंग कर सकते हैं, लेकिन रिस्की एसएल का इस्तेमाल आपने हर सूरत में करना है, ये बात याद रखिएगा। देखिए, अभी मॉर्निंग में इसने क्या किया, अभी मेरी एनालिसिस के दौरान ही मार्केट नीचे इतना बड़ा जो इंड्यूसमेंट डाल के ऊपर की तरफ गई है। तो कितने लोगों ने इसको यहाँ पे जब मार्केट 46 से नीचे गई होगी तो लोगों ने समझा कि क्रैश कर गई, लेकिन जबकि यहाँ से फिर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चली गई। तो इस वक्त 74.5% जो है ना वो बाइंग वॉल्यूम है, ड्यू टू आपको पता है मॉर्निंग टाइम वैसे ही वॉल्यूम वॉल्यूम होता है, तो इंतजार हम करते हैं। पूरा दिन हमारे पास पड़ा हुआ है, तो एक्सपेक्टेड मेरे जो रिकमेंडेशंस होती है, एक तो यहाँ बाय स्कैल्पिंग करें। यहाँ पे भी आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं बट थोड़ा सा रिस्की रहेगा। मार्केट अगर पुल बैक करती है तो इस एरिया से भी आप जो है ना वो 3128 31334 के बाय स्कैल्पिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये मेरे लिए आज हॉट डिमांड जोन रहेगा 3115 और 3107, जहां से आप कल के दिन लिक्विडिटी ग्रैप हुई है। इस एरिया से एक जबरदस्त किस्म की बाइंग आपको मिल सकती है अगर मार्केट यहाँ है। इसके नीचे सपोर्ट है आपकी 3100 की और फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट। उसके अलावा 3081 3074 का एरिया भी आपके सामने मजीद नीचे जोन है, जो ऑलरेडी मार्केट जब तक ये जोन इधर मार्केट नहीं आती, ये जोन आपके एज इट
जो है ना वो ट्रेडेबल है, ठीक है? ये ज़हन में रखिएगा। तो आज के दिन अगर मार्केट अगेन 3157 से ऊपर H1 क्लोज़ करती है, तो फिर एक्सपेक्टेड है कि अगेन मार्केट जो है ना वो आपको 90 और 3200 के ऊपर जाती हुई दिखाई, यानी 3190 और 3200 के ऊपर जाती हुई दिखाई दी, ठीक है? अब हम चलते हैं जनाब H4 के ऊपर। तो यहाँ पे H4 के ऊपर आपको कुछ चीजें समझने में आसानी होगी। मैं कोशिश करूंगा आज बीटीसी और दूसरे पेयर के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, ताकि गोल्ड अगर आपकी जो है ना वो 10 तरह से बाहर जा रहा था, आप दूसरे पेयर के ऊपर भी ट्रेड कर सकें। तो कमेंट, अच्छा यहाँ पे गाइस देखें, ऑल टाइम हाई मार्केट ने प्रीवियस था उसको ब्रेक किया, ठीक है, एक ऊपर, लेकिन अभी ये जो पिछली कैंडल थी वो स्पाइक लगा के नीचे आ गई। अब इस कैंडल का अभी 1 घंटा बाकी है, अगर 1 घंटा इससे ऊपर H4 क्लोज रहती है तो फिर ये ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं होगा, डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग। तो ये जो लंबी लाइन मैं खींच रहा हूँ, ये वाला लेवल्स कौन सा है? ये वाला लेवल है जनाब 33 और 30 का, ठीक है? इस एरिया से आपको बाइंग मिल सकती है अच्छी, ठीक है? तो मैं लेवल्स पे आपको बता देता हूँ। पहला सपोर्ट की बात करें तो 3139, ये अभी अभी मार्केट ने इसको सपोर्ट दी है। सपोर्ट टू जो है ना वो 3122, और सपोर्ट थ्री जो है ना 3102 और 3098 का एरिया है। रेजिस्टेंस की बात करें तो ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई लगा चुकी है मार्केट 3167, और R2 जो है ना 3182, और R3 जो है ना वो 3196 और 3200। आई होप कि आज के दिन के लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट होंगे और आप इससे बेनिफिट उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।